भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है और उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जिसकी स्थापना रावण ने की थी और इसे रावणेश्वर महादेव भी बोलते हैं, जो कि है देवघर में। ये बहुत ही रोचक कहानी है और इसको समझने के लिए हम निकल जाते हैं झारखंड। तो मित्रों, आप किसी भी स्टेट से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप आ जाइए धनबाद रेलवे स्टेशन, जहाँ से देवघर की दूरी है 130 किलोमीटर। स्टेशन से निकल के हम चाय पीते हैं और आ जाते हैं बस स्टैंड। और अब हम बस में बैठ जाते हैं। इस बस में सिर्फ 5 से 6 यात्री थे और बारिश भी चालू हो गई थी। ये रास्ता एकदम सुनसान था, ऐसा लग रहा था कि हम कहीं और आ गए हो। लगभग 2 घंटे चलने के बाद बस वाला बोलता है कि होटल आ गई है, लेकिन खाना था नॉनवेज, तो हम अमूल कूल से काम चलाते हैं। करीब 4 घंटे के बाद अब हम पहुंच जाते हैं देवघर, लेकिन यहाँ पे भीड़ देख के हमारे होश उड़ जाते हैं। करीब 7 मिलियन यात्री इस बार सावन में दर्शन करने आने वाले हैं और नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन की टिकट भी थी और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब तक मैंने 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ थी उसको देख के हमारे होश पागता हो चुके थे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज सावन का सोमवार है और बारिश भी हो रही है और शाम के बजे हुए हैं 7:30। तो अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और भगवान का ये जो धाम है बाबा वैद्यनाथ धाम, जिसको बोलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जिस जगह पे भगवान शिव खुद साक्षात प्रकट हुए थे वो धाम ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। तो आइए चलते हैं दर्शन करने के लिए। सावन के जो दर्शन होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, शुभ माना जाता है। और ये जो ज्योतिर्लिंग है इसको कामना लिंग बोलते हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और आज जो यहाँ पे सावन के सोमवार में बारिश हो रही है ना, बहुत ही जबरदस्त बारिश है और कावड़ियों का जो जमावड़ा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम एक और चाय पीते हैं और फिर मंदिर के अंदर एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। अब 1800 किलोमीटर से दूर चल कर आए थे तो दर्शन करने थे, लेकिन इतनी सेना को पार करके मंदिर के गेट पे जाते हैं तो पता लगता है कि ये दर्शन करके आए हुए लोगों की भीड़ है। असली लाइन तो 2 से 3 किलोमीटर है। तो दोस्तों, दर्शन करने के 2 तरीके हैं यहाँ पे, एक सीधा दर्शन और एक वीआईपी दर्शन। और वीआईपी दर्शन करने के लिए आपको इस तरह से पास मिलेगा। ये एक पास होता है 500 रुपए का, जिससे आप सीधा दर्शन कर सकते हैं। वीआईपी दर्शन जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इस गेट से हम दर्शन करने के लिए अब जा रहे हैं। किसी भी गर्भगृह के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता है और हम अब दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम दर्शन करके आ चुके हैं और सावन के इस महीने में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है। बाबा वैद्यनाथ के धाम में आप चारों तरफ का दृश्य इस टाइम का देख सकते हैं। जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने है पार्वती माता जी का मंदिर और यहाँ पे चालू हो जाती है आरती। अब मैं आपको मंदिर की हिस्ट्री बताता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी बोलते हैं। और अब हम जानते हैं इस मंदिर की कहानी। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वे एक एक करके अपने सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण का 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति थी। रावण ने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव को भी वहां रखे और कैलाश छोड़ने को कहे। महादेव ने उनकी मनोकामना को पूरा तो किया, लेकिन एक शर्त भी रखी
उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रख दिया तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा, वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने शर्त मान ली। अब रावण शिवलिंग को लेकर लंका की तरफ जा रहा था। तब उसे लघु शंका हुई और रावण उस लिंग को एक व्यक्ति को थमाकर लघु शंका निवृत्ति करने चला गया और उस व्यक्ति ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे उखाड़ ना सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की और उसी टाइम से ये शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हो गया था। तो दोस्तों इस तरह से रात के 2 बज चुके हैं और यहाँ पे जो कावड़िया है वो अभी भी आ रहे हैं। यहाँ कावड़ियों को बम बोला जाता है। तो जो बम है वो अभी भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। रात के 2 बजे का समय है और ये जो लाइन है वो 6 बजे शाम से जब से मैं आया हूँ तब से इसी तरह से। क्या नहीं मिलेगा इधर से, आगे से मिल बोल बम। दोस्तों तो झारखंड में लगभग इतने दिन बिताने के बाद हमको ये देसी खाना आज मिला है। आज नसीब हुआ ये देसी खाना। देखिए ये परवल की सब्जी है, ये भिंडी की सब्जी, ये दम आलू और ये यहाँ का दही यहाँ बहुत ही मस्त मिलता है एकदम। देखो बोल बम। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम उड़ाते हैं ड्रोन। तो ड्रोन से आपको व्यू दिखाते हैं, क्या व्यू रहता है यहाँ से देवगढ़ का। यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है इधर मंदिर। तो यहाँ से हम भेजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी जो व्यू आपने देखे थे वो देवगढ़ से, जहाँ पे बाबा वैद्यनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है। तो कावड़िया बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, जिनको बम बोला जाता है। अब हम इसको कर रहे हैं पैक और यहाँ से अब निकलेंगे हम। तो दोस्तों कल से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। कावड़ी यात्री लगातार आ रहे हैं कल से भी, और अभी हम यहाँ से सामान लेके निकलेंगे देवगढ़ से।
अब हम कुछ खाना लेकर वापस आ जाते हैं धनबाद। तो दोस्तों इस तरह से हम वापस अब धनबाद आ चुके हैं। देवघर में बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो अब हम धनबाद से वापस निकलेंगे राजस्थान की तरफ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।